बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल कुकिंग विद मालिका। उम्मीद है कि आप सब खैर आफियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको हमेशा खुश और आबाद रखे, आमीन सुम्मा आमीन। तो व्यूअर्स, आज हम बहुत ही लजीज और मज़ेदार किस्म की बीफ टिक्का कढ़ाई की रेसिपी लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हैं। इतनी सॉफ्ट और नरम किस्म की मलाई जैसी बोटी तैयार होने वाली है, बहुत ही सिंपल तरीके से, बहुत ही लजीज और बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल जैसा जायका आज हम घर में कैसे डेवलप करेंगे। इंशाल्लाह सारी ही बातें आपसे शेयर होंगी। आपने इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, बिल्कुल आखिर तक वॉच करना है ताकि हर स्टेप आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ सके। तो यहाँ पे हमने तकरीबन 4 गिलास के करीब पानी बॉयल होने के लिए रख दिया है और इसके अंदर 1 टीस्पून के करीब लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल किया है और एक रफली कट किया हुआ प्याज ऐड कर देंगे। और उसके बाद यहाँ पे आप देखें, बीफ ले लिया है, यानी कि बड़े जानवर का गोश्त, जो कि बिल्कुल छोटी छोटी बोटी की शक्ल में है। आधा किलो के करीब ये हमने गोश्त अच्छे तरीके से धो लिया था। इसको हमने उबले हुए पानी में शिफ्ट कर देना है। अभी हमने इसके अंदर नमक शामिल नहीं करना है। अगर आप चाहते हैं कि गोश्त अच्छे तरीके से और जल्दी गले तो नमक आप बिल्कुल आखिर में ऐड कीजिएगा। थोड़े से लौंग 2 से 3 अदद हमने इसके अंदर शामिल कर दिए हैं। एक बड़ी इलायची, एक बादियान का फूल और एक तेज़पात इसके अंदर ऐड करेंगे बहुत ही अच्छी खुशबू के लिए। इसको ढककर हमने पकाना है तकरीबन 1 से 1.5 घंटा के लिए। इससे क्या होगा कि ये गोश्त तकरीबन 50 to 60% तक गल जाएगा और बाकी जो 100% से गलाना है वो आगे चल के इंशाल्लाह प्रोसेस करेंगे तो ये गल जाएगा। तो अब हम अपने अगले प्रोसेस की तरफ बढ़ेंगे। हमें ग्रेवी तैयार करनी है। ग्रेवी तैयार करने के लिए हमने एक पैन चूल्हे पे चढ़ा दिया है। 3 से 4 टेबलस्पून के कुकिंग ऑयल शामिल करेंगे। हाफ टी स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल करके इसको फ्राई करेंगे और इनकी जो हमने बीफ को गलाया था इसका पानी अलग कर लेंगे, अलग कर लेंगे। जो साबुत मसाले हैं इसको भी रिमूव कर लेते हैं क्योंकि इनका फ्लेवर अच्छे तरीके से सारे गोश्त के अंदर आ चुका हुआ है। तो ये जो हमने बोटियाँ सेपरेट की थी ना जहनी से, इन सारी बोटियों को हमने शामिल कर देना है ऑयल के अंदर और इसके अंदर हाफ टी स्पून के करीब या 1 टीस्पून सूरज मिर्च पाउडर ऐड कर दें। 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर शामिल कर दें और ये सारे मसाले आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं। इसके बाद हाफ टी स्पून के करीब गर्म मसाला पाउडर शामिल करेंगे। हाफ टी स्पून खुश धनिया पाउडर शामिल करेंगे और हाफ टी स्पून ज़ीरा पाउडर शामिल कर देंगे। ये सारी ही चीज़ें ड्राई रोस्टेड हैं, याद रहे बस ये सारी चीज़ें आपने ड्राई रोस्ट करके ही शामिल करनी है। फ्लेम बिल्कुल स्लो कर देंगे और स्लो फ्लेम पे हमें इस गोश्त को बहुत ही अच्छे तरीके से पका लेना होगा और फ्राई करना होगा। तो चूँकि यहाँ पे हमने फ्लेम स्लो किया हुआ है और मसालों के अंदर थोड़ा सा आप यहनी का पानी शामिल करेंगे और इनको फ्राई करेंगे। 8 से 10 मिनट तक हमने इस गोश्त को फ्राई करना है और उसके बाद इसके अंदर 2 अदद कटे हुए टमाटर शामिल करके इसको इसके साथ अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और जो हमने यहनी निकाल के रखी थी ना, यहनी इसके अंदर डाल के इसको ढककर हमने पकाना है। उस वक्त तक इस गोश्त को पकाएंगे जब तक कि सारा यहनी का पानी खुश्क नहीं हो जाता और साथ ही साथ इसी दौरान में ये गोश्त भी अच्छे तरीके से गल जाएगा। तो यहाँ पे टमाटरों के साथ हमने गोश्त को अच्छे से भूनने के बाद इसके अंदर यहनी शामिल कर दी है। इसको ढाँप देंगे, पहले हाई फ्लेम पर इसको बॉयल आने देंगे। जैसे ही इसको बॉयल आएगा तो फ्लेम हम मीडियम टू लो कर देंगे और मीडियम टू लो फ्लेम पे तकरीबन 1 घंटा के लिए और इसको छोड़ देंगे। क्योंकि ये बीफ है, बड़े जानवर का गोश्त थोड़ा टाइम लगाता है गलने में, तो इस वजह से आपने बस ये ख्याल करना है कि अगर गोश्त जल्दी गल जाए तो आप पहले से ही इसका चूल्हा बंद कर दें। अगर थोड़ा टाइम लगाए तो आपने इसको थोड़ी देर ज़्यादा पका लेना होगा, क्योंकि हर चूल्हे का फ्लेम और साथ ही साथ गोश्त की नौयत के हिसाब से ही हम इसको पकाएंगे। तो नमक चूँकि हमने इसके अंदर शामिल किया था, 1 घंटे के बाद आप देखें पानी खुश्क हो चुका है। तो यहाँ पे आके हमें नमक ऐड करना है और जो थोड़ा सा पानी है इसको हमें अच्छे तरीके से भून लेना है। और जैसे ही हमने इसको भूनना है, ये जो टमाटर है ना, ये भी इसके अंदर साथ साथ अच्छे से मैश होते जाएंगे। तो भुनाई इतनी हम अच्छे से करेंगे कि इसका सारा ऑयल सेपरेट हो जाए, क्योंकि जितनी अच्छी आप इसको भूनेंगे ना उतना ही अच्छा फ्लेवर डेवलप होगा बीफ टिक्का कढ़ाई के अंदर। गोश्त को मज़ीद 7 से 8 मिनट भूनने के बाद अब हमने इसके अंदर दही शामिल कर देना है। 3 टेबलस्पून के करीब दही शामिल कर दी है। दही की जगह पे आप क्रीम का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इन दोनों ही चीज़ों से बहुत ही क्रीमी सा टेक्सचर आएगा ग्रेवी के अंदर। तो दही को शामिल करने के बाद आपने इसको फ़ौरन से अच्छे तरीके से मिक्स करना है ताकि इसके लम्स ना बन पाए। तो जैसे जैसे ये मिक्स होगा ना, इसका ऑयल सेपरेट होता जाएगा और दही को भी हमने इसका कच्चापन दूर करने के लिए पकाना होगा। और जैसे ही दही इसके अंदर मिक्स होगा, इसको हमें भूनेंगे और उसके बाद हम इसके अंदर हाफ टी स्पून के करीब शामिल कर देंगे काली मिर्च का पाउडर। थोड़े से धनिया के पत्ते शामिल करेंगे। 3 से 4 अदद साबुत मिर्चें शामिल करके इसको बस 5 से 6 मिनट के लिए दम पे रखेंगे और उसके बाद हमने इसको करना है डिश आउट। बहुत ही सिंपल तरीके से बन जाने वाली बीफ टिक्का कढ़ाई आपने भी बिल्कुल इसी तरीके से ट्राई करनी है और मुझे फीडबैक भी देना मत भूलिएगा। और अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा
ताकि हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक फ़ौरन से पहुंच सके, जो बिल्कुल फ्री है। इसको नान के साथ खाइए, हमारी रोटी के साथ एंजॉय कीजिए, मेहमानों के आ जाने पे बनाइए, घर में डिनर के तौर पे या लंच के तौर पे इसको बनाकर एंजॉय कीजिए। इंशाल्लाह जो खाएगा तारीफ़ों के पुल बन जाएंगे, कोई मान ही नहीं पाएगा कि ये कढ़ाई आपने घर में तैयार की है। देखते ही मुँह में पानी भर आने वाली कढ़ाई को आपने भी ज़रूर ट्राई करना है, मुझे फीडबैक भी देना है कि जब आपने मेरी रेसिपी को फॉलो करते हुए बीफ टिक्का कढ़ाई बनाई तो कैसी बनी, घर वालों को कैसी लगी। आपने ये फीडबैक देना है, मुझे आपके फीडबैक का इंतज़ार रहेगा। तो ये देखें इसकी ग्रेवी कितनी लजीज लग रही है, बोटी मुंह में डालते ही घुल जाएगी, इतनी नरम और मुलायम, बिल्कुल मक्खन जैसी तैयार हुई है। अगर आप इसको सर्व करने से पहले लीमू की स्लाइसिस और जूलियन कट अदरक के साथ गार्निश कर दें तो देखते वाला इसको देखता ही रह जाएगा। खाने के बाद तो इंशाल्लाह आपकी तारीफ़ों के पुल बन जाएंगे। ज़रूर ट्राई कीजिएगा, ज़रूर फीडबैक भी दीजिएगा। इसके साथ ही इजाज़त दीजिए, फिर हाजिर होंगे इंशाल्लाह एक नई रेसिपी के साथ। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, मुझे भी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।